बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर साहब में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुदस्सर इकबाल और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके मुतालिक शायद ही आपने कभी किसी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में इसके बारे में पढ़ा हो या शायद ही कोई आम बंदा इसके बारे में कुछ जानता हो। नाजरीन, कुछ मौज़ूआत, कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास अता होते हैं। वो ना तो पढ़ने से आते हैं और ना ही पढ़ाने से आते हैं, बल्कि वो अल्लाह के नेक बंदों को उनके बारे में कशफ होता है। बकौल गालिब आते हैं गैब से मज़ामीन ख़याल में। नाजरीन, ऐसे मज़ामीन के बारे में ना तो डिग्री ली जा सकती है और ना ही इनके ऊपर कुछ ख़ास रिसर्च की जा सकती है, बल्कि ऐसे मज़ामीन अल्लाह वालों की सोहबत से मिलते हैं, अल्लाह वालों की कुर्बत से मिलते हैं। जैसा कि इरफान बिज़ात का इल्म है, तसव्वुफ़ का इल्म है, शरीयत और तरीक़त का इल्म है, इरफान ज़ाते इलाही का इल्म है। नाजरीन, जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, हम इनसे कुछ ऐसे ही मज़ामीन, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इतनी इज़्ज़त दी। सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे वो है कि शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो है वो है इस्लाम की। जी। कि बाकी तमाम दुनिया में काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं, हर मज़हब जो है वो एक लाइफ पैटर्न है, आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उन तमाम मज़ाहिब में से इस्लाम एक मज़हब है जिसे आप अपने लाइफ पैटर्न के तौर पे अपनाते हैं। क्या जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो उनका हम इस्लाम के साथ तकाबुल कर सकते हैं? क्योंकि इस्लाम जो है वो दैट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। नहीं कर सकते, इसलिए कि वो इनकम्प्लीट हैं, कमियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा। जो तहकीक आज तक हो चुकी है, लोगों ने काफ़ी सारे दूसरे जो मज़ाहिब अपनाए हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों में वो पूरा उन पे पूरा नहीं उतरता। आप किसी सूरत भी इस्लाम के साथ उनका कोई तकाबली जायज़ा लेके उन्हें मुकम्मल नहीं कह सकते, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जो बात आपने जो सवाल मुझसे किया है वो बड़ा अहम है, मैं उसे पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि ये हमें समझ आ जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त अहम है और हमारी ज़िंदगियों में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे हम ज़िंदगी के किसी शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, वो कदीम हो या जदीद हो, इसका ताल्लुक़ है। अगर इसका ताल्लुक़ ना हो तो फिर इस्लाम को हम मुकम्मल ज़ाब्ता याद कह ही नहीं सकते। राइट सर। ठीक है ना जी? ठीक हो। तो इस्लाम के अंदर ये बात वाज़े तौर पे फरमा दी गई है कि आप कोई भी अमल करते हैं, चाहे आप उस अमल को मुकम्मल कर लें, इस्लाम कहता है कि उसका ये मुकम्मल बात नहीं है। वो कहता है कि आपने एक अमल किया है, उसका ज़ाहिरी पहलू भी है और बातिनी पहलू भी है। आप काम तो एक कर रहे हैं। जी। चाहिए तो ये था कि जो काम आप कर रहे हैं वो जब मुकम्मल हो जाए तो वो कहे कि ये बस मुकम्मल है। लेकिन इस्लाम कहता है ऐसी बात, ये मुकम्मल बात नहीं है। मुकम्मल बात तब होगी जब आप समझेंगे उसके दोनों पहलू। मतलब एक हिडन चीज़ होती है और एक अपीयरेंस जो हमें नजर आ ज़ाहिर और हिडन जो है वो बातिन है। मिसाल के तौर पे आप किसी को पानी पिलाते हैं। अब मैं बात आपको समझा रहा हूँ तसव्वुफ़, जिस पे लोग काफ़ी सारी सर, तसव्वुफ़ से पहले अगर आप थोड़ा सा वो जो मैंने क्वेश्चन किया है इसका, ये उसी से रिलेटेड हो, मैं बिल्कुल वही बात आपको बता दूँ। अब तसव्वुफ़ जो है वो क्यों अपनाते हैं? तसव्वुफ़ असल में है दिल की सफाई। बात समझ रहे हैं ना जी? दिल की सफाई क्यों ज़रूरी है? अब शरीयत और तरीक़त जो सवाल आप कर रहे हैं, इसका बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड बात आएगी कि बंदे का गुजारा नहीं होगा सिर्फ ज़ाहिरी अमाल के साथ, और बंदे का गुजारा तब भी नहीं होगा सिर्फ बातनी अमाल के साथ।
ठीक हो। कि कोई ये कह ले कि बस मेरे लिए बदनिया माल ही काफ़ी हैं, तो ये बात भी इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है ये। उसका गुजारा 2 पर होंगे परिंदे के तो परवाज़ के लायक होगा, अगर 2 पर नहीं होंगे तो वो परवाज़ के लायक नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो ये बात मैं आपको समझाता हूँ। दिल की सफाई तसव्वुफ़ इसे कहते हैं। उसकी सफाई क्यों ज़रूरी है? वो जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप किसी को पानी पिलाते हैं, इस्लाम कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारी नीयतों पर दारो मदार है आप तुम्हारे अमाल का, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। जबकि पानी पिलाना काम तो ठीक है, लेकिन इस्लाम ने देखे ना ये कितनी बड़ी मानी से इस बात। इस्लाम कहता है नहीं नहीं, बात ये नहीं होगी सिर्फ क्या आपने पानी पिलाया, आपने पानी पिलाया है, जाहिर में तो आपने पानी ठीक पिलाया है, लेकिन अब आपका अंदर जो बातिन है, जो दिल के अंदर बात है, उसको हमने लेना है। पानी किस नीयत से पिलाया है? पानी आपने पिलाया, मुमकिन है ठंडा पानी पिलाया, गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरी नीयत में ये हो कि इस पे मुझे बड़े गुस्से और वो पिछला कुछ लेन देन है, वो क्लियर करना है। अब इसे यक ठंडा पानी पिलाता हूँ, इसका गला ख़राब हो, चंद दिन बुखार में रहेगा, ज़रा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पिलाया तो पानी है, ज़ाहिर में आपने कुछ बोला भी नहीं है, तो जब आपकी नीयत ख़राब है, नीयत में फ़र्क। अब जिस बात पे आपको अच्छी अमाल की बुनियाद पे जज़ाए खैर मिलनी चाहिए थी, वो जज़ाए खैर नहीं मिलेगी, बल्कि वो अच्छा अमल नहीं गिना जाएगा। अल्लाह पाक उसे बादा माल की लिस्ट में ले लेंगे कि भाई तेरी नीयत तो ये थी। जिस तरह शोहदा के बारे में फरमाया, कई शोहदा होंगे, वो कहेंगे या अल्लाह करीम मुझे भी वही सिला अता फरमा जो दूसरे शोहदा को आपने फरमाया, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे भाई तेरी नीयत में तो ये था, मैंने तो तुझे दे दिया कि तू चाहता था कि मुझे बड़ा अच्छा नामवर पहलवान और ज़ोरदार वो गिना जाए, मेरी मशहूरी हो, तो अल्लाह फरमाए मैंने तुझे शोहरत दे दी जो तू चाहता था। तो जिसने जान अल्लाह के लिए दी होगी, तो वो जो मज़ा उसे जान देते वक्त अल्लाह के दीदार की सूरत में, अल्लाह के अनवार तजल्लियात के दीदार की सूरत में होता है, वो लज्जत जो है वो कहेगा या अल्लाह बाकी तेरी सारी नेमतें अपनी जगह पे बरहक हैं, लेकिन वो जो लज्जत है ना, उसके लिए मेरी अर्ज़ है कि मुझे फिर दुनिया में भेज, मैं तेरे नाम पे अपनी जान दूँ, वो लज्जत मुझे दोबारा नसीब हो। तो ये बात ये है कि नीयत जो है ये बातिन है, आपके दिल के अंदर क्या है। तसव्वुफ़ ये आप दिल की सफाई करते हैं, दिल के अंदर जितने भी बुरे अमाल हैं उन सारे की जड़ जो है वो दिल के अंदर होती है। अच्छे अमाल की नीयत जो है वो भी दिल के अंदर ही होती है। अब आपने बुरे अमाल की जो भी आपके अंदर है वो साफ़ करना है, तो अच्छे अमाल खुद ब खुद उजागर होते जाएंगे, बुरे ख़त्म होते जाएंगे। अब शरीयत और तरीक़त का इस पर इम्प्लीमेंट क्या होता है, शरीयत को सारी दुनिया जानती है, तरीक़त पे बड़ी दुनिया बात करती है, देखना ये है इम्प्लीमेंट क्या है। अब देखें आप 2 चीज़ें हैं, लोग कहेंगे यार तरीक़त का आप क्यों कह रहे हैं, शरीयत मुताहरा ये ज़ाहिरी अहकाम है, मतलब कुरान और हदीस के जो ज़ाहिरी अहकाम हमारे सामने मौजूद हैं, ये उसके ज़ाहिरी अहकाम है, इसका ताल्लुक या इम्प्लीमेंट जो है वो इस ज़ाहिर पे होता है। ठीक हो, ये एक जिस्म है, ज़ाहिर है मेरा, इसका एक बातन है, वो बातन किसे कहते हैं, रूह को। कोई बंदा रूह से इनकार नहीं कर सकता। रूह का घर ये अलग बात है, अगर हम उसकी खोज में जाएंगे तो वो दिल के अंदर उसका घर है, सही है। वो रूह है आपके अंदर, अगर रूह ना हो तो मैं बोल नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आप देखें कि एक बंदा मर गया है, तो वो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुदस्सर इकबाल मर गया। अब मुदस्सर इकबाल तो सामने पड़ा है, जिस्म तो सामने पड़ा है, वो मुदस्सर इकबाल ही है ना, जो ज़ाहिर में हम देख रहे हैं वो मुदस्सर इकबाल ही है ना, जो लेटा हुआ है, जो मरा हुआ है। कोई एक नाम ले लें, वो मर गया। अब जैद जो है वो मर गया है, रूह उसकी निकल गई है, जसद खाकी जिस्म जो है ज़ाहिरी वो सामने पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर आप उसका जनाजा जब पढ़ते हैं तो फिर वो आप क्या कहते हैं कि दुआ वास्ते हाजिर मैयत है, इस मैयत के जो सामने मौजूद, ठीक है ना जी, आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैयत उसे आप डिक्लेयर करते हैं कि ये मैयत है। क्यों मैयत आप कहते हैं, इसलिए कि वो उसके अंदर से रूह जो है वो निकल गया है, उसका नाम था जैद, जो उसके अंदर से निकल गया है। ठीक है।
जाहिर पड़ा है, बातन जिसे हम रूह कहते हैं, जिस्म पड़ा है, रूह निकल गया है। अब हमारे सामने डेड बॉडी पड़ी है। अब देखें, अब उसकी आंखें हैं, उसकी ज़ुबान है, सारा कुछ है। आंखें देख नहीं सकती और ज़ुबान बोल नहीं सकती। जब उसके अंदर रूह आएगा, आंखें देखेंगे भी, ज़ुबान बोलेगी भी। अब मैं बोल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत में वो बोल रहा है जो असल इंसान है। ठीक हो, ये है बातन, सही, उसे हम कहते हैं रूह। अब अमाल शरीयत जो है उसका ताल्लुक ज़ाहिर पे होता है। सही। वज़ू करते हैं आप, ज़ाहिर पे करेंगे ना। नमाज पढ़ते हैं तो ज़ाहिर में पढ़ेंगे ना। लेकिन वज़ू करते हैं, उससे बातन को भी पाकीज़गी हासिल होती है। वो जो पाकीज़गी है ना, जो वज़ू करने से हासिल होती है, वो बातन की पाकीज़गी का नाम है। इट मीन्स कि जो ज़ाहिर है उसका लिंक बनता है बातन के साथ, और इसी तरह बातन का लिंक बनता है ज़ाहिर। ये दो लाज़िम व मलज़ूम है, इंटरलिंक्ड है। अगर एक होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक हो, अगर एक होगा जी, तो बात नहीं बनेगी। इसकी मिसाल आप ले लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, शरीयत और तरीक़त। शरीयत भी आमाल हैं, अहकाम जिन पे आपने अमल करना है, और तरीक़त भी आमाल हैं जिन पे आपने अमल करना है। ठीक है ना जी। जिस तरह मैंने आपको नियत के तौर पे समझाया जी, जो आपने ये वाज़े किया कि जो नियत है वो आपकी तरीक़त में शामिल हो जाएगी। ये तरीक़त क्या चीज़ है? वैसे हमें शरीयत का तो पता चल गया। शरीयत मतलब कि जो कुरान और अहादीस, ये हम बेसिक जो शरीयत है, ये हम कवानीन कहते हैं जी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मतलब कुरान है, अहादीस है, इसके अलावा क़ियास है, इसके अलावा इजमा है। ठीक, मतलब ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक शरीयत में ये शामिल आ जाएंगे। तरीक़त फिर क्या है? तरीक़त, इंटरनल नॉलेज जो है वो हमें कहाँ से हासिल होगा? देखिए, आमाल शरीयत जो है, मिसाल के तौर पे आमाल शरीयत में से हम किसी एक की मिसाल ले लेते हैं। मसलन नमाज की मिसाल ले लेते हैं। अब नमाज में हुक्म हो गया कि आप 5 वक्त अपने मुकर्रर औकात पे नमाज तुम पे फ़र्ज़ की गई है। जी। तो 5 वक्त की नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हम नमाज पढ़ते हैं। अब हम ज़ाहिर में नमाज पढ़ रहे होते हैं। ये जो आपका जिस्म है, शरीयत ने फरमा दिया हमें कि ये तुम पे लाजिम है कि ये पाक हो, ठीक है, जगह पाक हो, और आप किबला रुख हो। तो इसका रुख हम किबला की तरफ कर लेते हैं, ये ज़ाहिर है। ठीक है जी। अब जो रूह है, जो बातन है आपका, वो भी नमाज के अंदर हर सूरत हाज़िर होना चाहिए। अगर हाज़िर नहीं होगा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी, होगी ज़रूर। जी, ये बड़ी अहम और इंतहाई ज़रूरी सी बात है कि हम लोगों को ये समझ आ जाए कि हम दीन में खालिस कैसे हो सकते हैं। दीन में खालिस होने के लिए, अल्लाह के साथ खालिस होने के लिए, शरीयत के साथ साथ तरीक़त, जिस तरह अमाल शरीयत ज़रूरी है, इसी तरह अमाल तरीक़त भी इंतहाई ज़रूरी है। अब आप अमाल शरीयत समझने के लिए, सीखने के लिए, इसके माहिर उस्ताद उलमाए किराम जो शरीयत का इल्म लेके बैठे हैं, आप उनके पास जाते हैं, उनसे सीखते हैं। अच्छा, अमाल शरीयत हम सीखते हैं, जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमाल तरीक़त बातन के, यानी रूह के मामलात जो हैं, वो रूह के उस्ताद के पास जाके सीखने पड़ेंगे। अगर आप वो उस्ताद नहीं पकड़ेंगे, कोई ऐसा उस्ताद नहीं लेंगे जिससे आप रूह के आमाल सीख लें कि मेरी रूह जो है उसे तरक्की कैसे मिलेगी, उसकी पाकीज़गी जो है वो कैसे होगी, दिल की तारत कैसी होगी, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो फिर आप बातन को पाक नहीं कर सकेंगे, यानी उसकी तरक्की भी हासिल नहीं कर सकेंगे। क्या ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं? ज़बरदस्त मौजूद हैं। हम तलाश नहीं करते, हमारी तलब कम हो गई है। तलब कम
तलब कम हो गई है। अगर हम तलब करें और ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के मुसलमान हो गए, मैं नहीं कहता मुसलमान को जज़ा ज़रूर मिलेगी कि वो मुसलमान है, अजाब ख़त्म होने के बाद भी उसे जन्नत तो मिल ही जाएगी, लेकिन वो जो गलत अमाल की बुनियाद पे सज़ा होगी वो भुगतना पड़ेगी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि वो इतनी सी होगी, आप पढ़ के देखें उस पर कितनी वईद है, वो कितनी सख्त है। अब बात मैं कंक्लूजन की तरफ आऊँ कि वो जो आपका सवाल इंतहाई आम था कि हम अमाल तरीक़त कैसे हासिल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि तरीक़त यानी बातन, बातन क्या है, उसकी हकीकत जो है वो दिल है, और दिल की हकीकत जो है वो रूह मुबारक है। रूह मुबारक, साफ अल्फाज में मैं कह रहा हूँ कि वो रूह मुबारक है, ठीक है ना जी। अब रूह के अमाल जो हैं उसे आपने इख्तियार करना है। वो कैसे आप इख्तियार कर सकते हैं? एक तो बात मैंने कही कि इसके लिए वो उस्ताद इंतहाई ज़रूरी है। उस्ताद कह लें आप, मुर्शिद कह लें, वो आपको रहनुमाई करता है कि आप अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल कर सकते हैं, और अमाल और सबक भी वही देगा, उसी तरह का देगा कि ये तरीका इख्तियार करेंगे, इससे आप तारत भी हासिल कर सकते हैं और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर सकते हैं। ये कैसे होगा? अब सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली शैइन मुश्किलतुन व मुश्किलतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ को साफ़ करने के लिए कोई ना कोई अल्लाह होता है। लिकुल्ली शैइन मुश्किलतुन, हर चीज़ को साफ़ करने के लिए उसका कोई अल्लाह, कोई चीज़ होती है। व मुश्किलतुल क़ल्ब, और दिल को साफ़ करने के लिए ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहब इस पे बड़ी वजाहत से आप फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद इस्म अल्लाह ज़ात का जिक्र है। और वो करना कैसे है? अब अगली बात ये होगी, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तरीका जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक ना हो, वो मुसलमानों के लिए जहन्नम का बायस है। मेरी बात समझ आ गई अब आपको? जो तरीका आप इख्तियार करते हैं आपको शरीयत मुताहरा के अंदर वो बयान कर दिया गया है। अब कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने उसका तरीका भी इरशाद फरमा दिया है, और उसका मैं सिर्फ तर्जमा, ताकि तवालत ना हो जाए, मैं सिर्फ तर्जमा ये बयान करूंगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि अपने रब का जिक्र अपनी सांसों में कर, आजिज़ी के साथ और खुफिया तरीके से, बगैर ऊंची आवाज़ निकाले हुए, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। सर ये बहुत ही एक, ये मैं प्लीज, मैं आपका सवाल अब इसलिए मैं आपको, ताकि आपकी बात जो है वो लोगों तक मुकम्मल तौर पे पहुंचे। ठीक हो गया कि अल्लाह का जिक्र अपनी सांसों में कर और हर वक्त कर। ठीक हो गया। और किसी लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। अब ये तरीका अल्लाह ने बयान कर दिया। आपके सांस आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, दो सांस है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। अब अपनी सांस पे आपने अल्लाह का जिक्र जो है वो तसव्वुर करना, अंदर जाए तो भी अल्लाह का जिक्र हो और बाहर आए तो तब भी अल्लाह का जिक्र हो। अब आपको ऐसे मुर्शिद और उस्ताद की जरूरत है, ये आपने तलाश करना है, आपने इस अल्लाह ज़ात का जिक्र लेना है। और वो जब करेंगे सांस आपके पाक होंगे, सांस आपके सारे जिस्म के एक एक हिस्से सेल तक जा रहे हैं, तो वो पाक सांस जाएंगे, आप अंदर से भी पाक हो जाएंगे। जाहिर में शरीयत के अमाल आप अपना के जाहिर में पाक हो रहे हैं। तो इस तरह अल्लाह आपको अपने अनवारात जल्लियात से पाक फरमा देगा माशाल्लाह। तो इस तरह आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे, ये आपकी तरीक़त की तरक्की का बायस बनेगा। सर बहुत मज़ा आया आपके साथ आज की गुफ्तगू। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम गाए बगाए आपका टाइम लेते रहेंगे और इसी तरह के मौज़ूआत पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए और मज़ीद टॉपिक्स को सुनने और देखने के लिए लेक्चर्स आपको सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।